डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी का एकांतरण। पीढ़ी का एकांतरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते वक्त लाइफ साइकिल के दौरान किस प्रकार की अवस्था किसी जीव में आएगी, और वह अवस्था जो आती है विभिन्न दो प्रकार की जो अवस्था आती है जिसको हम जानते हैं हैप्लॉइड यानी अगुणित और डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित। तो ये अवस्थाएं किसी भी जीव के जीवन काल में एक के बाद एक आती जाती है, ठीक है, या उसके जीवन में ये दो अवस्थाएं घटित होती रहती हैं, और इन्हीं दो अवस्थाओं के कारण उसके जीवन में नए जीवों की उत्पत्ति का प्रावधान हो पाता है या कार्य हो पाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ साइकिल अगुणित अवस्था में गुजारते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में द्विगुणित अवस्था गुजारते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की केस की यदि बात करें तो वह अपनी जीवन चक्र का बहुत बड़ा हिस्सा या लगभग पूरा हिस्सा मान लें, वह अपना द्विगुणित अवस्था में गुजारता है, और संबंधित प्रजनन अंगों में अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है जो कि द्विगुणित अवस्था के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हम आगे देखते हैं कि यह इस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम है एल्गी में देखते हैं कि किस प्रकार से यह पाया जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग ले रहे हैं जनरल साइड हेडिंग जनरल इंट्रोडक्शन। टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी, मतलब किस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गी में होता है। तो इसमें हम देखते हैं चार प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एक है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, और चौथा है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। तो जो तृतीय डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है ये दो प्रकार का होता है, जिसको हम जानते हैं आइसोमॉर्फिक या होमोलॉगस डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, या दूसरा हम देखते हैं हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोलॉगस डिप्लोहैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इन द एल्गी। और चौथा जो है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल जो है वो फॉलो करता है एल्गी, कुछ एल्गी करते हैं। तो उसमें भी दो प्रकार हैं, हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आगे देखते हैं हम कि किस तरह से लाइफ साइकिल पैटर्न हमें दिखाई देती है। तो जैसे हम जानते हैं कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसके नाम से पता लगता है, हैप्लोन्टिक मतलब अगुणित अवस्था। तो मतलब जो प्लांट बॉडी है वह गेमेटोफिटिक होती है, मतलब उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल गेमेटोफिटिक अवस्था में गुजरता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से एल्गी के मेंबर हैं या सदस्य हैं या ऑर्गेनिज्म एल्गी हैं, वो कितने ऐसी एल्गी है जो इस प्रकार की लाइफ साइकिल पैटर्न को अपनाती है। तो उसमें यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, हाइड्रोडिक्टियान, ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल गुजारते हैं। मतलब ऐसी एल्गी जिनकी की लाइफ साइकिल अवस्था अगुणित अवस्था होती है, मतलब उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या अगुणित होती है, सिंगल सेट होता है। तो ऐसी हम जो एल्गी है उन सभी को हम इस प्रकार के हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो है जेंथोफाइसी के भी बहुत सारे मेंबर हैं जो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को गुजारते हैं। जैसे नाम देखिए हमने अभी, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, कारा आदि। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया क्लेमाइडोमोनास का, तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइटा का मेंबर है, क्लोरोफाइसी का। और ये क्लेमाइडोमोनास जो है सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसमें कि दो प्रकार के गेविड बनते हैं, मेल फीमेल, और दोनों का मिलन होके जाइगोट बनता है। तो जाइगोट थोड़े से समय के लिए बनता है, जाइगोट जो है द्विगुणित अवस्था होती है, ये थोड़े समय के लिए बनता है, तुरंत यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, और रिडक्शन डिवीजन हो जाने के कारण जूस स्पोर बनते हैं। ये जूस स्पोर आगे जाके अंकुरित होके या कहना चाहिए जर्मिनेट करके क्लेमाइडोमोनास को बनाते हैं।
या ये कहना चाहिए जो स्पोर डेवलप होके क्लोमाइडोमोनास बनाते हैं। आगे देखते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे नाम से हमको पता लगता है डिप्लोन्टिक मतलब डिप्लॉयड है, तो प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? स्पोरोफाइट रहेगी। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रहेगी और उसमें जो डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन उसी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर हैं जो इस तरह की लाइफ साइकिल को गुजारते हैं उसमें क्लेडोफोरा, फ्यूकस, सार्गासम आदि जो हैं इसकी लाइफ साइकिल को गुजारते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे एक सदस्य है ब्रायोसिस, ये भी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल या स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल को गुजारता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। उसका थोड़ा सा समय गेमेटोफिटिक अवस्था आती है और गेमेटोफिटिक अवस्था में मतलब उसके सेक्स ऑर्गन में 2 प्रकार के गेमेट बनते हैं, मेल एंड फीमेल, और ये दोनों आपस में मिलकर ये यहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, मिलन हो गया और बनाते हैं जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स जो बनता है वह जर्मिनेट होके ब्रायोप्सिस या सारगासम या फ्यूकस जिसका भी जो भी मेंबर होगा उस प्रकार का प्लांट बॉडी तैयार हो जाता है, उस प्रकार का ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है और इसको हम बोलते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पैटर्न इन द एल्गी। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का, दोनों सिंपल है, एक हैप्लॉइड है एक डिप्लॉइड हो गया। अब आगे देखते हैं थर्ड वन का नाम है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ इस लाइफ साइकिल में ये हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज भी है और हैप्लॉइड स्टेज भी है, इसलिए दोनों वर्ड एक साथ लिखे हैं, डिप्लो हैप्लोन्टिक, जबकि वहां पर डिप्लोन्टिक था या हैप्लोन्टिक था, लेकिन यहाँ पर दोनों है डिप्लो हैप्लोन्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वर्ड जुड़े होने के कारण हम देखते हैं जैसे यहाँ वो जो उदाहरण है मेंबर जो उसको पालन करता है इस प्रकार के अल्टरनेशन जनरेशन को, उसको हम बोलते हैं अलवा। अलवा हमको पाया जाता है, तो अलवा दोनों प्रकार से हमें दिखाई देता है, हैप्लॉइड वाला भी अलवा दिखाई देता है और डिप्लॉइड अलवा भी दिखाई देता है। एक तो कार्पस भी इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि यदि डिप्लॉइड अलवा है तो वो रिडक्शन डिवीजन करके जूस्पोर बनाता है, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पर हो गया, जूस्पोर बन गया। जूस्पोर कैसे है? हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड जूस्पोर यहाँ पर देखिए फिर जन्म दे दिया किसको? अलवा को। तो मतलब अलवा हमें दोनों मिलेगा कि एक हैप्लॉइड अलवा भी मिलेगा डिप्लॉइड भी। अब जैसे ये अलवा जो है ये इसके अंदर सेक्स ऑर्गन के अंदर 2 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोगेमस या एनाइसोगेमस गैमेट बन रहे हैं। एनाइसो का मतलब होता है कि आकार और प्रकृति में डिफरेंट हो, है ना, जबकि आइसो का मतलब होता है आकार में डिफरेंट नहीं है, एक जैसे हैं, बल्कि व्यवहार में डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर जो गैमेट बन रहा है मेल फीमेल है, तो एनाइसोगेमस में फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है, और आइसोगेमस टाइप में जो प्रकार है उसमें उसके गैमेट दोनों एक साइज के होते हैं, व्यवहार दोनों अलग अलग करते हैं। तो दोनों जब मिलते हैं यहाँ ये लकीर पर आके फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दोनों गैमेट आके मिल गए और बन गया जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स जो बनने के बाद ये डिप्लॉइड स्टेज आ गई इसकी, और यही जन्म दे देगा जर्मिनेट होके या डेवलप होके अलवा को, कंप्लीट अलवा को। तो इस तरह से देखिए अलवा यहाँ पर भी मिल रहा है और अलवा यहाँ पर भी मिल रहा है, एक्टोकार्पस या अलवा हो। तो इस प्रकार का जब होता है जिसमें कि एक प्रकार से हमें दिखाई देता है कि लाइफ साइकिल में कि दोनों लाइफ साइकिल में हमें जो गैमेट है दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर अलवा में दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी। ये जो जूस्पोर बन रहा है ये बन रहा है रिडक्शन डिवीजन के बाद, और ये यहाँ पर अलवा को फिर से जन्म दे रहा है। यहाँ पर जैसे बातें लिखी है कि प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, और प्लांट अंडरगो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनाता है, और ये गैमेट डायरेक्टली स्पोरोफिटिक या डिप्लॉइड सॉरी मिलन होके इनका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक या डिप्लॉइड प्लांट बनाता है। स्पोरोफिटिक प्लांट जो है हैप्लॉइड जूस्पोर बनाते हैं म्यूसिस के दौरान, और म्यूसिस के बाद इस तरह से गैमेटोफिटिक प्लांट फिर बन जाता है। तो इस तरह के जो मेंबर हैं उसमें देख लेते हैं क्लेडोफोरा, अलवा, ट्रापरनेलडियोप्सिस, क्लोरोफाइसी के हैं, ये एक्टोकार्पस फियोफाइसी का है। तो इस तरह के इतने सारे मेंबर हमें दिखाई देते हैं जो आइसोमॉर्फिक या हेटेरोलॉगस डिप्लो हैप्लोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। आगे देखते हैं डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में दूसरा होता है हेटेरोमॉर्फिक या हेटेरोलॉगस। हेटेरोलॉगस या
हेटेरोमॉर्फिक, है ना। इसका ये मतलब होता है कि द प्लांट आर डिसिमिलर इन द मॉर्फोलॉजी, मतलब दिखने दिखाने में, मॉर्फोलॉजी में वो असमान होते हैं। तो दिखने दिखाने में असमान होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, हेटेरोमॉर्फिक या हेटेरोलॉगस। जबकि इसके पहले वाले केस में क्या था, प्लांट बॉडी एक जैसी दिख रही थी। जैसे अलवा की एक्टोकार्पस की बात करें तो उसमें डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है पता ही नहीं लग पाएगा, जब तक कि उसमें हम देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन कैसे बन रहे हैं या चीजें जो बन रही हो कैसी, तभी जाके हम उसको समझ पाएंगे कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। जबकि यहाँ पर स्पोरोफिटिक जो प्लांट है वो डिफरेंट दिखेगा और हैप्लॉइड प्लांट अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम केस में, इस तरह के जो केस हैं हमें मिलता है लेमिनेरिया यूरोस्पोरा में। तो यूरोस्पोरा का जो डिप्लॉइड प्लांट है उसमें देखिए इस तरह से स्पोरेंजियम बन रही है, और जो ये स्पोर रिडक्शन डिवीजन करके जू स्पोर बना रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन करने के बाद जू स्पोर बना रहे हैं, और दोनों एक फिलामेंटस टाइप के क्या कहते हैं यूरोस्पोरा को जन्म दे रहे हैं। यहाँ फिलामेंटस टाइप का यूरोस्पोरा दिख रहा है और जबकि यहाँ पर स्पोरेंजिया दिख रही है। यदि स्पोरेंजिया बनती हुई दिख रही होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये यूरोस्पोरा का डिप्लॉइड प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें जो स्पोर में दो प्रकार के फिलामेंट बन रहे हैं, दोनों ये गैमीट इस तरह से बन रहे हैं। इसके बाद ये दोनों फिलामेंट से अलग अलग और दोनों मिलन करके फिर जाइगोस्पोर बना रहे हैं। जैसे ही जाइगोस्पोर बनता है दोनों गैमीट के मिलने के बाद ये डिप्लॉइड स्टेज में आ जाता है, और जाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट होकर यूरोस्पोरा को जन्म दे देता है। इस तरह से यहाँ पर हेटेरोमॉर्फिक होने के कारण अलग अलग दिखाई देने वाले प्लांट हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं अगला, ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि इसमें दो प्रकार की लाइफ साइकिल थी, हम जैसे जहाँ अभी देखे थे, हैप्लोबायोटिक और फिर डिप्लोबायोटिक। तो हैप्लोबायोटिक यदि दो प्रकार के पौधे मिलते हैं, जब दो हैप्लॉइड टाइप के प्लांट का रूप हमें मिलता है, तब हम उसको बोलते हैं हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और उसमें डिप्लॉइड स्टेज कितनी मिल रही है, एक ही अवस्था मिल रही है डिप्लॉइड जाइगोट करके। अब यहाँ देखते हैं कि इस तरह का जो प्लांट है जो इसको फॉलो करता है वो है बेट्रागोस्पर्मम। ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, एकमात्र फ्रेश वाटर एल्गी जैसे हम जानते हैं बेट्रागोस्पर्मम है। तो यहाँ पर जो बेट्रागोस्पर्मम है ये प्लांट बॉडी इसकी अभी जैसे हम देख रही है यहाँ स्थिति में कि ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और ग्लोमेरुली इन्होंने बनाया इस प्लांट ने। और दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एजेंट को जन्म देने वाला है और एक दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव एजेंट को जन्म देने वाला है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोकार्प में कार्पोगोनियम होता है, कार्पोगोनियम में एग बनते हैं, और यहाँ स्पर्मोगोनिया है जो स्पर्मेशियम बनाता है। दोनों अलग अलग हैं, तो ये एग है फीमेल है और स्पर्मेशियम है जो मेल वाला रिप्रेजेंटेटिव। दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के तुरंत बाद आपको यहाँ देखने को मिलता है कि जैसी म्यूसिस होगी तो ये क्रोमोसोम की संख्या जो है अगुणित हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो कार्बोगोनियम फिलामेंट बन जाता है उस म्यूसिस के बाद जाइगोट के रिडक्शन डिवीजन द्वारा, और सेल के डेवलपमेंट के द्वारा कार्बोगोनियम फिलामेंट बनता है। कार्बोगोनियम में कार्पोस्पोरेंजियम लगते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम में सिस्टोकार्प लगते हैं, सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टोकार्प है, ये जो सिस्टोकार्प है ये अगुणित है, मतलब यहाँ पर जो कार्पोस्पोर्स जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वह कार्पोस्पोर के अंदर जो है सॉरी सिस्टोकार्प के अंदर जो है कार्पोस्पोर है, ये जर्मिनेट होके बेट्रागोस्पर्मम प्लांट बना देता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए केवल जाइगोट अवस्था ये वाली जो इतनी बड़ी है, यहाँ से हम देख ले ये वाली स्टेज है, यही केवल हमारी जो है स्पोरोफिटिक अवस्था है जो कि थोड़े समय के लिए आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कार्पोगोनियम फिलामेंट एक हमें मिलता है, ये हैप्लॉइड स्टेज है, एक अलग प्रकार का फिलामेंट मिलता है, और एक बेट्रागोस्पर्मम प्लांट बॉडी मिलती है हमें। तो यहाँ पर दो हैप्लॉइड स्टेज मिलती है जिसको हम यहाँ लिखे कार्पोस्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड है दोनों और इसलिए इसने नाम पड़ा इसका हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन द बेट्रागोस्पर्मम। तो इस तरह से आगे चलते हैं, एक और है जो आखिरी वाला है ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिप्लो हैप्लोइडिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी एंड इट इज आल्सो ट्राइफेजिक, मतलब तीन अवस्थाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ तीन अवस्था कैसी है, एक अवस्था हैप्लॉइड अवस्था है और दो अवस्था जो है वो डिप्लॉइड अवस्था है। तो हैप्लॉइड अवस्था में तो गैमेटोफाइट है, लेकिन डिप्लॉइड में कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट है।
यहाँ देखते हैं हमें किसी एक उदाहरण को, तो ये है इसका पॉलीसाइफोनिया का। तो पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड उसमें टेट्रास्पोरेंजियम उत्पन्न होते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम द्विगुणित होते हैं, स्पोरोफाइट है वो। उसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है, तो उसमें टेट्रास्पोर बनते हैं। एक एक सेल से 4-4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं। और उसमें भी जो टेट्रास्पोर्स हैं उसमें आधी संख्या में मेल और आधी संख्या में फीमेल। तो मेल वाले जो टेट्रास्पोर्स हैं रिडक्शन डिवीजन के बाद बने हुए, वो मेल गैमेटोफाइट को, और फीमेल वाले फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। मेल गैमेटोफाइट में स्पर्मेटिंजिया बनता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें कार्पोगोनियम बनता है। स्पर्मेटिंजिया से स्पर्मेशियम बनते हैं जो कि एन होते हैं, एन मतलब अगुणित होते हैं और मेल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। और ये जो एग है ये फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है, फीमेल गैमेट है ये। दोनों के मिलन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मिलन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के जर्मिनेशन से कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोस्पोरेंजियम लगते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर कार्पोस्पोर उत्पन्न होते हैं। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके सीधे सीधे पॉलीसाइफोनिया का प्लांट बनाते हैं, जो कि हमको कैसे दिखाई देता है, टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट दिखता है। हमें पॉलीसाइफोनिया के हमें 3 प्रकार के पौधे मिलते हैं। एक तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल प्लांट, मेल प्लांट और टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट। अच्छा, ये इस तरह से हमें जो पॉलीसाइफोनिया का है, तो यहाँ पर हमें ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो मिलता है उसमें एक डिप्लॉइड गैमेटोफाइट है, डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट है और डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट है। तो इस तरह से हमें पॉलीसाइफोनिया में डिप्लो, गैमेटिक, ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। Thank you for watching this video. Dr. Praveen Kausle request you to subscribe this channel. Request you to press the bell icon. Request you to comment and share. Send email for your required videos. Thank you.